Hey everyone, welcome to Shapes and Numbers. So students, if you're preparing for 10 CBSE 2026 exam, then this question is for you. Students, don't skip the video because ये जो question है ये आपको exam में 2 से 3 मार्क्स से ला सकता है. Most probably ये question 3 मार्क्स में आता है. And let me tell you, it is one of the most important question. और आपने आपके स्कूल एग्जाम्स में ये बहुत पॉपुलर देखा भी होगा. So let's start with the question. So the question is of class 9 mathematics, trigonometric identities. So let me just read the question. So prove that 1 upon cosec A minus cot A minus 1 upon sine A is equals to 1 upon sine A minus 1 upon cosec A plus cot A. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बिकॉज इसके अंदर हम लोग दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे. उसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है 1 अपॉन cosec A minus cot A. So students, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, I mean 1 upon A minus B टाइप, ये cosec A minus cot A है, तो ये 1 upon A minus B टाइप है. तो हम लोग इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग इनको इन्हीं के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. एज इन द टाइप ऑफ रैशनलाइजेशन वी जनरली डू. इसका ये मतलब हुआ कि ये A 1 अपॉन A माइनस B टाइप है. सो दैट मीन्स हम इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर A माइनस बी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा A प्लस बी एंड वाइस वर्सा. मतलब A प्लस बी का कॉन्जुगेट A माइनस बी एंड A माइनस बी का कॉन्जुगेट A प्लस बी. सो स्टूडेंट्स, व्हाट विल गोना डू? विल गोना मल्टीप्लाई. ओके, सो 1 ओवर cosec A माइनस cot A को मैं एज इट इज लिखूंगा, बट इसको मैं रैशनलाइज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. सो वो है इसका cosec A माइनस cot A का कॉन्जुगेट है cosec A प्लस cot A. सो cosec A प्लस cot A. ऑलराइट, सो इसी के से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया और इसी से मैं इसे डिवाइड भी करूंगा. ऑलराइट, एंड रेस्ट द क्वेश्चन विल रिमेन सेम. मतलब माइनस 1 अपॉन साइन ए एज इट इज रहेगा. नो, माइनस 1 अपॉन साइन ए को मैं लिखूंगा कोसेक ए, क्योंकि हमें पता है साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है. ओके, यू सून कम टू नो कि ये क्यों किया है. अब डिनोमिनेटर के अंदर इफ यू सी हमारे पास बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्टूडेंट्स क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? यस, एब्सोल्युटली, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो व्हाट आई एम गोना राइट इट? I'm gonna write it cosec square A minus cot square A. Alright, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि cosec A plus cot A into 1 becomes cosec A plus cot A. So students, अगर पेस अगर मेरा धीरे है, स्पीड मेरी धीरे है, तो what you can do, आप 1.25x पर वीडियो को चला सकते हैं. Alright, अब डिनोमिनेटर में आप लोगों ने इसे कहीं देखा होगा. Yes, you guessed it right. ये है आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू होगी 1. दैट मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा. ऑलराइट, एंड न्यूमरेटर में आपके पास बचा है cosec A प्लस cot A, राइट, माइनस cosec A. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इफ यू सी क्लोजली, सो पॉजिटिव cosec A और नेगेटिव cosec A would get cancel out and you are left with only and only cotangent of A, I would say cot A. सो स्टूडेंट, जब इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में, अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाता है या एक वैल्यू आ जाती है या एक नंबर आ जाता है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप उसको वहीं पे छोड़ के दूसरी साइड को सॉल्व करना चाहिए. ऑलराइट, सो सेट दैट, हैविंग सेट दैट, मैं अब RHS पे जाऊंगा. तो राइट हैंड साइड में भी मेरे पास कोटेंजेंट ऑफ ए आना चाहिए. आप ऑब्जर्व करेंगे तो राइट हैंड साइड भी एग्जैक्टली ऐसा ही है. मतलब अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए को मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए, राइट, जैसा कि मैंने LHS में किया था. एंड जैसा यहाँ भी है, ये कौन सा टाइप है? 1 अपॉन ए प्लस बी टाइप, cosec A प्लस cot A टाइप. सो इसको करने के लिए मैंने आपको अभी कहा था कि अगर इस टाइप का कोई टाइप आता है तो आपको उसको रैशनलाइज करना. सो आई एम गोना रैशनलाइज इट. ओ, आई वुड से रैशनलाइज, सिंस मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे स्टेप में करूँगा. ओके, सो लेट मी जस्ट री राइट दैट. सो cosec A एज इट इज रहेगा 1 ओवर cosec, please excuse me because I don't have enough space over here. Okay, so I'm gonna multiply it with its conjugate. इसका conjugate है cosec A minus cot A, right? और denominator में भी cosec A minus cotangent of A. Okay, आप प्लीज़ मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा. अगर आपको हैंड राइटिंग इफ इट इज़ नॉट लेजिबल, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक बार मेरी आवाज़ पे भी ध्यान दीजिएगा. सो cosec A
would remain as it is. और न्यूमरेटर में cosec a minus cot a into 1 होगा cosec a minus cot a. Students, you just have to keep the bracket, because अगर आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ब्रैकेट के बाहर बैठे हैं नेगेटिव साइन, दादाजी बैठे हैं अंदर जाके वो से, क्योंकि नेगेटिव साइन बहुत इफेक्ट डालता है ब्रैकेट ओपन होने के बाद. ओके, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं. दैट्स करेक्ट. सिमिलरली cosec a plus cot a into cosec a minus cot a होगा cosec square a minus cot square a, which is the identity. The value of this identity is 1. Yes, that's correct. So cosec a minus, अब मैं जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करूंगा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो cosec a और फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा cot a. राइट, प्लस हो जाएगा, आई मीन प्लस cot a, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1. मैं इस पूरी आइडेंटिटी को 1 लिख रहा हूँ. ओके, सो minus cosec and plus cosec would get cancel out and you are left with cot a जो कि left hand side के बराबर आ गया. Therefore I would say left hand side becomes equal to right hand side. Alright students, I hope you got the video, you got the solution, and if you find anything difficult, please do let me know in the comment box. Please stay tuned for the next questions, and these are very important questions, and thank you so much.